Welcome listeners. Today's topic is Unit 16 of MPA 013 Public Systems Management. Public Systems Management यानी सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में काम की धीमी गति और इनएफिशिएंसी हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। जब संस्थाएं बड़ी हो जाती हैं ना, तो उन्हें सही तरीके से मैनेज करना सच में मुश्किल हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और जानेंगे कि काम को साइंटिफिकली कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कार्य मापन की अवधारणा से, फिर इसके उद्देश्य और आवश्यक कारकों को समझेंगे। उसके बाद मापन के बुनियादी कदम, प्रमुख मापन तकनीकें और आखिर में पूरे टॉपिक का एक क्विक सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, कार्य मापन की अवधारणा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम पुरानी हिट एंड ट्रायल विधियों को छोड़कर वैज्ञानिक मानकों की ओर बढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर हमें काम को मापने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, बिना किसी तय पैमाने के संस्थाएं बस हवा में तीर चलाती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। आसान शब्दों में कहें तो ये उन तकनीकों का एक सेट है जो ये तय करता है कि एक क्वालिफाइड वर्कर को किसी स्पेसिफिक काम को एक तय स्टैंडर्ड पर पूरा करने में आखिर कितना समय लगना चाहिए, और इसी निर्धारित समय को हम स्टैंडर्ड टाइम या अलाउड टाइम कहते हैं, जो सच मानिए किसी भी सफल संगठन की बिल्कुल बुनियादी नींव है। भाग 2, उद्देश्य और आवश्यक कारक। काम को आखिर मापा क्यों जाए और इसके लिए किन मानवीय तत्वों की आवश्यकता होती है, चलिए इसे समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि काम को क्यों मापें। इसके दो बड़े पहलू हैं। पहला, ये बर्बाद हो रहे समय को पकड़ता है, और दूसरा, ये एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है ताकि देरी को खत्म किया जा सके। इन मानकों को सेट करने से बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सॉलिड डेटा के साथ हम अलग अलग तरीकों को कंपेयर कर सकते हैं और सबसे कम समय लेने वाले विकल्प को चुन सकते हैं। इससे ओवरस्टाफिंग का पता लगाने, कॉस्ट्स कम करने और बेहतर शेड्यूलिंग करने में मदद मिलती है। और सबसे शानदार बात, ये उन कर्मचारियों के काम को सही पहचान दिलाता है जो सच में मेहनत करते हैं, जिससे पूरे स्टाफ का मनोबल एकदम हाई रहता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस पूरी प्रोसेस की कामयाबी के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का होना ही काफी नहीं है। कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच सौहार्दपूर्ण और न्याय संगत संबंध होना बिल्कुल क्रूशियल है। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि नीतियां उनके खिलाफ बनाई गई हैं। जब हम सहभागी प्रबंधन यानी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अपनाते हैं और दक्षता के लिए सही इंसेंटिव्स देते हैं, तो लोग खुद ब खुद इन मानकों को खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। भाग 3, मापन के बुनियादी कदम। इसमें हम कार्य अध्ययन की कालानुक्रमिक प्रगति यानी इसके क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को जानेंगे। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर यह सब कैसे काम करता है। ये पूरी तरह से एक लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले उस काम को सिलेक्ट करें जिसे मापना है और सारा जरूरी डेटा रिकॉर्ड कर लें। इसके बाद उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से का समय मापें। यहीं पर असली गेम चेंज होता है। ये हमें प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम को अलग अलग करने में मदद करता है। फिर इन सबको मिलाकर एक मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम संकलित किया जाता है और हर गतिविधि को बिल्कुल सटीक रूप से डिफाइन कर दिया जाता है। चलिए मूव टू ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये फ्लो चार्ट इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज करता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ बेसिक टाइम निकाल लेना ही काफी नहीं है। उसमें कुछ उचित भत्ते या जस्टिफाइबल अलाउंसेस भी जोड़े जाते हैं, जैसे कि काम के बीच में थकान मिटाने का समय या व्यक्तिगत जरूरतें। इन भत्तों को जोड़ने के बाद ही हमें एक असली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क मिलता है, और यही वो जादुई आंकड़ा है जो उच्च उत्पादकता और लागत नियंत्रण को मुमकिन बनाता है। भाग 4, प्रमुख मापन तकनीकें। व्यक्तिपरक निर्णय और पुराने रिकॉर्ड से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने का समय। पुराने जमाने में काम का आकलन सिर्फ अंदाजे या पिछले रिकॉर्ड से होता था, जो आज के समय में बिल्कुल नाकाफी है। हमें चाहिए वैज्ञानिक विधियां। इनमें सबसे टॉप पर है टाइम स्टडी या समय अध्ययन। इसमें एक पर्यवेक्षक सीधे तौर पर काम को ऑब्जर्व करता है और स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके टाइम रिकॉर्ड करता है। पूरे टास्क को एकदम छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। इससे ना सिर्फ काम की स्पीड का सटीक अंदाजा लगता है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि काम के किस हिस्से में सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है। दूसरी कमाल की तकनीक है पूर्व निर्धारित गति समय प्रणाली, जिसे PMTS भी कहते हैं। इसके बारे में एक बेहद चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं? किसी मैनुअल टास्क के सिर्फ 1 मिनट के काम का एनालिसिस करने के लिए
100 मिनट तक का गहरा कंप्यूटेशन लग सकता है। ये इंसान के शरीर की बिल्कुल बेसिक गतियों को एकदम माइक्रो लेवल पर मापता है और पहले से तय समय को जोड़कर एक अचूक स्टैंडर्ड तैयार करता है। अब आते हैं एक्टिविटी सैंपलिंग यानी गतिविधि नमूनाकरण पर। इसे रेशियो डिले या स्नैप रीडिंग भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर काम करता है। इसमें पर्यवेक्षक एक लंबे समय के दौरान रैंडम तरीके से कई सारे तात्कालिक अवलोकन करता है। ये तकनीक उन जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां काम बहुत लंबा चलता है या फिर जहां स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज टाइम स्टडी और एक्टिविटी सैंपलिंग के बीच का सटीक अंतर समझना। ये तुलना एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडी छोटे और बार बार दोहराए जाने वाले कामों के लिए बेस्ट है क्योंकि ये हमें अत्यधिक विस्तृत ब्रेकडाउन देती है। लेकिन अगर समग्र मशीन या पूरे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी मापनी हो तो एक्टिविटी सैंपलिंग का कोई जवाब नहीं। इसमें एक ही एनालिस्ट एक साथ कई ग्रुप्स पर नजर रख सकता है। आखिर में दो और बेहतरीन वैज्ञानिक विधियों को कंपेयर करते हैं। पहली है सिंथेसिस या संश्लेषण। इसमें हम क्या करते हैं कि अन्य प्रत्यक्ष समय अध्ययनों से जो डेटा पहले ही मिल चुका है उसे चतुराई से जोड़कर एक नए काम का समय निकाल लेते हैं। और दूसरी है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग यानी विश्लेषणात्मक अनुमान। ये तब तारणहार बनती है जब हमारे पास कोई सटीक डेटा मौजूद ही नहीं होता। ऐसे में मानकों को तय करने के लिए पूरी तरह से हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स के व्यावहारिक निर्णय पर भरोसा किया जाता है। भाग 5 सारांश और अगला कदम। यहाँ हम कार्य मापन पर अपनी इकाई 16 का समापन करेंगे। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी निष्कर्ष क्या निकला? यही कि एक प्रभावी सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन पूरी तरह से इन्हीं वैज्ञानिक पैमानों पर टिका है। बिना सही मापन के इंसानी मेहनत का सही आकलन करना लिटरली असंभव है। यही वो सॉलिड तरीके हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि काम तय समय पर पूरा हो, लागत पूरी तरह नियंत्रण में रहे और संस्था के हर एक स्तर पर जवाबदेही बनी रहे। Thank you for watching. Next Q&A will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.